चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात एक और अहम खबर की। उत्तर प्रदेश की राजनीति में विकास के मंच से एक बार फिर से वैचारिक संदेश भी सुनाई दिया। बाराबंकी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास परियोजनाओं के उद्घाटन के साथ साथ सनातन धर्म, संस्कृति और धर्मनिरपेक्षता पर खुलकर अपनी बात रखी। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि अगर सनातन सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं। अगर सनातन पर संकट आया तो कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। इसके साथ उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर भी निशाना साधा। सवाल ये कि मुख्यमंत्री के इस बयान के क्या मायने हैं और इससे प्रदेश की सियासत में क्या क्या संदेश गया। बाराबंकी के रामनगर स्थित लोधेश्वर महाधाम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 542 करोड़ रुपए से अधिक की 82 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने विकास योजनाओं के साथ साथ प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक स्थलों के संरक्षण का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकार विकास और विरासत दोनों को साथ लेकर चल रही है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर सनातन सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं। अगर सनातन पर संकट आएगा तो कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। उन्होंने लोगों से समाज को बांटने वाली ताकतों से सतर्क रहने की भी अपील की और कहा कि भारत की सांस्कृतिक पहचान और आध्यात्मिक विरासत को मजबूत बनाए रखना समय की जरूरत है। उनका कहना था कि सनातन केवल आस्था का विषय नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना का भी आधार है। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में धर्मनिरपेक्षता को लेकर भी विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले की सरकारों में कब्रिस्तानों की चारदीवारी बनवाई जाती थी और धर्मनिरपेक्षता का पैमाना बन गया था, जबकि मंदिरों और धार्मिक स्थलों के विकास की उपेक्षा की जाती रही। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार ने अयोध्या, काशी, मथुरा और अन्य धार्मिक स्थलों के विकास के लिए व्यापक स्तर पर काम किया और सांस्कृतिक विरासत को एक नई पहचान दे दी। योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पे भी निशाना साधते हुए कहा कि दोनों दल तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वोट बैंक की राजनीति के कारण सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक आस्थाओं की अनदेखी की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार किसी जाति, वर्ग, धर्म के आधार पर नहीं बल्कि सभी के विकास सिद्धांत पर काम कर रही है और सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने लोधेश्वर महादेव मंदिर और आसपास के क्षेत्र में विकास कार्यों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत कराने के लिए सरकार लगातार निवेश कर रही है। उनका कहना था कि सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के साथ धार्मिक स्थलों का विकास भी प्रदेश की प्राथमिकता है। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और पर्यटन गतिविधियों को भी एक नई गति मिलेगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मुख्यमंत्री का ये बयान केवल धार्मिक संदर्भ तक सीमित नहीं है बल्कि इसके राजनीतिक मायने भी हैं। उत्तर प्रदेश में आगामी चुनावों की तैयारियों के बीच भाजपा एक बार फिर से विकास और राजनीतिक राष्ट्रवाद दोनों मुद्दों को साथ लेकर चलती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री का ये संदेश पार्टी की राजनीतिक एजेंडे का भी अहम हिस्सा माना जा रहा है। फिलहाल बाराबंकी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बन गया है और एक और सरकार इसे सांस्कृतिक विरासत और विकास का संदेश बता रही है तो दूसरी ओर विपक्ष इसके राजनीतिक मायने भी निकाल रहा है। अब आने वाले दिनों में इस बयान पर सियासी प्रतिक्रियाएं और तेज होने की संभावना है क्योंकि यूपी की राजनीति में विकास और वैचारिक विमर्श अक्सर साथ साथ चलते हुए दिखाई देते हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।